दोस्तों, मैं चाहता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म में जाऊँ तो बस ज़बाँ मेरी हो, कर्म आपकी हो। और इसीलिए मैं इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़बाँ से निकले नज़्म बने, तुम्हारे हाथ में आए मसाल बने, मसाल बने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग के प्यार के कारण से और सहयोग के कारण से, आशीर्वाद के कारण से, शुभकामना के कारण से आज मुझे OHS एवं सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुंबई में दिया गया है। और ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान है उन तमाम लोगों का जो मेरे प्रति भावना रखते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म में जाऊँ तो बस ज़बाँ मेरी हो, कर्म आपकी हो। और इसीलिए मैं इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़बाँ से निकले नज़्म बने, तुम्हारे हाथ में आए मसाल बने, मसाल बने। आपके जुबां को मैं देश विदेश के अन्य प्लेटफॉर्म में सही तरीके से प्रस्तुत कर सकूं, और कहाँ तक मैं सफल हुआ हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ तो मुझे मालूम है कि जीवन में संकट कभी आपके ऊपर भारी नहीं होती जब तक आप उसे स्वतः ही स्वीकार ना करें। और मेरी जो यात्रा रही है, यही संघर्ष के माध्यम से आज जो कुछ छू पाया हूँ, उसके लिए पुनः एक बार आप सभी लोगों को शुक्रिया। आमतौर पर हम किसी के संदर्भ में एक एज्यूम कर लेते हैं या धारणा बना लेते हैं, या उनके ओपिनियन को अपने जीवन में अंगीकृत कर लेते हैं, और ये धारणा के अनुरूप यदि हम काम करते हैं तो हो सकता है कि आप सफल या असफल हो सकते हैं। लेकिन जब जब आपने परखा होगा कि किसी की राय या ओपिनियन सही या गलत हो सकती है, उसको मनन करके ही अपने जीवन में हमको अंगीकृत करना है। एक रूपक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एम्प्लॉय 15वें तल्ले पर कार्यरत था, और वह सुबह जब अपने कार्यालय को जाता था तो 10वें तल्ले के माध्यम से लिफ्ट में जाता था, और वहाँ से 5 तल्ले वो पैदल यात्रा करता था। तो आमतौर पर हमारे जहन में एक बात हो सकती है, ये अवधारणा का ही प्रश्न है, एक ओपिनियन का ही प्रश्न हो सकता है। हम आमतौर पर सोचते होंगे कि वो व्यक्ति किसी विशेष प्रयोजन के लिए वो 10वें तल्ले तक जाता रहा होगा, या फिर हम सोच सकते हैं कि वह एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से 5 तल्ले पैदल चलता था, या हो सकता है हमारे ओपिनियन में ये हो सकता है कि सोचते होंगे वो पागल व्यक्ति होगा। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी जो धारणा है वो गलत हो सकती है। और वही व्यक्ति जब इवनिंग के समय उतरता था तो डायरेक्ट जो है ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी अवधारणा, जिस संदर्भ में हम सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से या फिर किसी प्रयोजन के दृष्टिकोण से 10वें तल्ले तक जाता था, या फिर वो पागल था, वो सर्वथा गलत है। और जब नीचे उतरना रहता था वो डायरेक्ट जो है ग्राउंड लेवल पर उतर जाता था। तो व्यक्ति न तो पागल था, न तो एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से 10वें तल्ले पर उतरता था, अपितु वह व्यक्ति बौना था, बौना था। तो दोस्तों, आपके जहन में ये बात तो आई ही होगी कि
इस संदर्भ में हम अलग अलग अवधारणा रख सकते हैं। और इसीलिए टोयोटा कंपनी का जो मूल मंत्र है, डोंट एज्यूम, ट्राई इट। तो हमें अपने जीवन में भी किसी के संदर्भ में ना तो अवधारणा बनाना है, ना उसके ओपिनियन या राय को अपने जीवन में बिना सोचे समझे जो है शुमार करना है। और ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है। और यदि जब भी हम किसी के ओपिनियन या राय को यथा स्थिति में स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब भी ये ख्यालात हमारे जहन में आता है कि वो उसका ओपिनियन सही ही है, तो हमारे मन में एक फियर पैदा होता है। और फियर कुछ नहीं होता, ये होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। तो किसी की राय या ओपिनियन गलत हो सकती है, और यही मान के हमको अपने जीवन में निरंतर तौर पर अपने अनुसार अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। क्योंकि मुझे और आपको और सबको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में यूनिक हूँ, यूनिक था और यूनिक रहूँगा। ना आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं जीवन से जुड़े हुए तमाम जीवन से रिलेटेड फिलॉसफी को किसी न किसी रूपक या अन्य माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।